Hello students, today we are going to start a new chapter that is the linear equation into variables. In class 8 or in previous classes we have studied about the linear equation in one variable, but here we have to study about the linear equation in two variables. There is a new thing, two variable. What is the meaning of two variables? But before that you must be familiar with the word linear equation. What is the meaning of linear here? Linear means the degree or the power of the variable should be one. एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो क्लास 8th में जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता था, जैसे कि मान लो कि 3x + 5 = 0, 3x + 4y + 7 = 0, इस तरीके से आपने पढ़ा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे यहीं से एक चीज़ निकल करके आई है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता था कि एक टर्म्स कांस्टेंट होता था और एक वेरिएबल होता था। वेरिएबल मीन्स विच वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, जो मतलब कि वेरी करता है। यहाँ पे देखो ये क्या था, वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब विच कैन नॉट बी चेंज, जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, वो हमेशा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये 5 है, सबके अकॉर्डिंग 5 है, आपके हिसाब से 5 है। तो विच नंबर कैन नॉट बी, विच नंबर अ नंबर विच कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट नंबर। और जो नंबर हमारा वेरी करता है डेट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल मीन्स यहाँ पे हमको x, y, z, u, t, h, t, कहीं कहीं पर s रिप्रेजेंट करता है ना, जहाँ पे हमको x, y, z, ए भी जल्दी नहीं देता है, s, t, u, v, जहाँ पे इतने तरह के लेटर हमको दिख जाए मीन्स वेरिएबल, ठीक है। कहीं कहीं पे x, y का मोस्टली यूज़ होता है, इनका बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। तो कहीं पे दिख जाए तो हम बोलेंगे दिस इज़ द वेरिएबल। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। वेरिएबल मतलब वेरी करना, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्या हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है, क्या हो सकती है। तो इसीलिए वेरिएबल वेरी करता है। लेकिन यहाँ पे 7 क्या है, 7 एज अ कांस्टेंट, मतलब हमेशा 7 ही रहेगा। तो लीनियर का सबसे जो फर्स्ट मीनिंग होती है, लीनियर की मीनिंग क्या होती है, लीनियर इक्वेशन मीन्स कि डिग्री और पावर, बात एक ही है, डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। यानी कि जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, तो लीनियर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारा एग्जांपल है 3x + 5 = 0 और एक है 3x² + 7 = 0। तो पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे x क्या है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर हमने क्या बताया, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो जहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारी 1 होती है डेट इज कॉल्ड लीनियर। और ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो है लीनियर है, ठीक है। लेकिन लीनियर किसमें है, लीनियर इन वन वेरिएबल। 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हमको x दिख रहा था। अगर ये ऐसे होता, मान लो कि 5x + 4y = 7, ठीक है, तो हम इसको भी लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन 2 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो दोनों की ही पावर क्या है, 1। तो यहाँ पर भी जब दोनों की पावर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन है, किसमें, 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल मतलब ये एक x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है बेसिकली दैट इज द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि होता क्या है ये सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि इसका जो फॉर्म होता है किस फॉर्म का होता है, ठीक है। फॉर्म कैसा होता है, फॉर्म होता है ax + by
प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए शुड नॉट बी 0, बी शुड नॉट बी 0 is called linear equation into variable। बहुत आसान है। any equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a and b should not be 0, this is the most important thing, where a and b, क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 होता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो इफ a इक्वल टू 0 देन बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन किसमें, लीनियर इक्वेशन है किसमें, इन वन वेरिएबल, इसीलिए a या b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 0 होता है तो फिर ये कंडीशन फेल हो जाती है, 2 वेरिएबल ना होकर के 1 वेरिएबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर a और b क्या है, a और b सम कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कि कोई भी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a and b should not be 0, that is called a linear equation into variables। So let us take some examples of the linear equation into variables। एक्सरसाइज 4.1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन है जिसकी कॉस्ट क्या है, वो ट्वाइस है किसकी, कॉस्ट ऑफ नहीं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। नोटबुक का जो भी कॉस्ट है, जो भी खर्च है, कितने का है, वो ट्वाइस है किसका, पेन का। तो सबसे पहले देखो कंपैरिजन जब की जाती है कि यहाँ पे नोटबुक है और यहाँ पे पेन है, तो नोटबुक की कंपैरिजन किससे की जा रही है, पेन से। तो अगर हमको पेन का दाम पता चल जाए, पेन का रेट पता चल जाए, तो नोटबुक का पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक नोटबुक खरीदी जो पेन से 5 रुपये ज़्यादा की मिली, तो अगर पेन हमको 10 रुपये का मिला था तो ये कितने की मिलेगी, 10 + 5 यानी कि 15, ठीक है, 15 की मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है तो उस कंडीशन में हमको एक का जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पेन के बारे में नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन x। जब हमने पेन का जो कॉस्ट है x माना, देन द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, ठीक है, नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x। क्यों, क्या बोल रहा है कि इसका जो भी रेट है, कॉस्ट है, वो नोटबुक का जो भी कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसका, पेन का। आगे क्या बोल रहा है, राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे यही हमको पहचानना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया, हमने एक ही वेरिएबल की बात कर ली। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि एक तो सही था, क्योंकि ये भी सही है, अगर एक x है तो अगला 2x हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन इक्वल टू ₹x and let the cost of the notebook ₹y। ये डैश मारने का मतलब यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये इसका ट्वाइस है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ये क्या है, ये ट्वाइस है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, y, किसका ट्वाइस है, इसका, पेन का, तो ये हो जाएगा 2x। तो ये एक रिलेशन बन गया, लेकिन हम इसको कैसे इस फॉर्म में लिखेंगे, देखो इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि हम y को उधर लेके चले जाएंगे या 2x को इधर लेके चले आएंगे। तो हम ये एक काम ये करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x - y = 0। तो ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से हो गया, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 0 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x
ठीक है, इस फॉर्म में हमको लिखना है इसको। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको 1 बाई 1 क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको राइट करना होता है 2 वेरिएबल्स में। तो इसमें और आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। देखो यहाँ पे हो सकता है कि तुम लोग इसको कर सको। सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है, मैं एक दो करके बता दूंगा, उसके बाद जो है आपका होम असाइनमेंट रहेगा। देखो भाई याद रखना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में किस फॉर्म का होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट साइड में 0 नहीं है। कैसे 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इस 9.35 बार को हम इधर लेके आएंगे तो इधर 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2x प्लस 3y। जब ये इधर आएगा तो 9.35 बार इक्वल टू 0। इस फॉर्म का थोड़ा बहुत दिखने लगा। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे जो चूंकि निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं r करके 2x प्लस 3y प्लस देखो -9.35। बात वही हुई, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। हमने इस चीज़ को माइनस में रख दिया, जब माइनस खोलेंगे अगेन वही चीज़ हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है। हम क्या पाते हैं, देखो जब इससे कंपेयर करेंगे इससे, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, a इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या है 3 है, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -9.35। हमेशा विद साइन हम लोग क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं जो, अच्छा चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज़ कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको सबसे पहले लिखना है। लेकिन हमको लिखना इसी फॉर्म में, कहता है कि इसी फॉर्म में लिखो और a b और उसकी वैल्यू बताओ। तो जाहिर की बात है कि जब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, यानी कि y का इसके अंदर टर्म्स है ही नहीं, इसमें b 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई, है ना, 0 इंटू वाई, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको लिखना इसी तरीके से, इसी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी से कंपैरिजन करेंगे इसका, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड c इक्वल टू 2। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आपके होम असाइनमेंट रहेंगे।